आई बेटर बी वेरी केयरफुल, और मैं इनके साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि ही इज गोइंग टू हिप्नोटाइज मी। आई वाज सो पैरानॉइड, आई वाज सो पैरानॉइड। मैं जाके चुप करके पीछे कहीं बैठ गई। लंगर की बारी आई, अब मुझे तो सब मना, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से रोटी मना, व्हीट एलर्जी हूँ मैं, मीठा खा नहीं सकती। अब गुरुजी भी इतने वो थे कि उनको पता था ये टेढ़ी औरत है, आ रही है आज संगत जो आई है और ये खाएगी कुछ नहीं। गुरुजी ने जब वहाँ आपको पता है मंदिर में भी 4 लोगों का लंगर इकट्ठा होता है, तो मेरे सामने एक ऐसी स्ट्रिक्ट, हाँ मेरे अंकल और मुझे अलग अलग लंगर लेना पड़ा, ऐसी स्ट्रिक्ट आंटी को बिठाया जो कि हैंड्स फोल्ड करके ऐसे बैठ गई। 2 रोटियां तो आप ही की है, ये लड्डू तो आपका है। मैंने कहा मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो खाऊंगी नहीं, आप ही का वेट कर रहे हैं। She was so stubborn. I said अजीब लोग हैं यहाँ तो। और गुरुजी फिजिकली वहाँ बैठे हुए, आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करना, सेलिब्रिटीज भी हैं। मैं कहा खाओ और डबल डोज दवाई खा लूंगी, ज़्यादा क्या होगा, उसमें फट जाएगा मेरा ट्यूमर, बिकॉज आई वाज वेरी वरीड अबाउट माय ट्यूमर। खाया, और जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने, मैं तो बिल्कुल ही, मैंने बताया ना पैरानॉइड थी, तो मैंने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। पहले मेरे अंकल ने गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनको साइड पे बिठा दिया इस तरह, और गुरुजी कहते तू की करता है? तो मेरे अंकल ने बोला प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, हमारा रियल एस्टेट का वहाँ काम था। मैं कहा तो बाबा जी हम रियल एस्टेट की गल्ला भी शुरू कर दी, ये तो पक्का ही चक्कर है यहाँ तो कुछ। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बिठाया, कुछ गुड़गांव हम DLF के हैं तो कुछ बातें करी, और मेरी तरफ एकदम ऐसे देख के, बड़े सीरियस तरीके से देख के गुरुजी ने मुझे बोला और लंगर खादा? तो मैंने मुँह नीचे करके हाँ जी खादा, क्योंकि मैंने पक्का विचार करा हुआ था मैं इनकी तरफ नहीं देखना। मैंने कहा हाँ जी खा लिया। तो गुरुजी बोल रहे जा ऐश कर, आया कर ते लंगर खादा कर। मैं कहा चलो चलो निकलो निकलो। मेरे को था कि मैं निकलूं कैसी किसी तरह यहाँ से। बाहर गए और घर में गई, मेरा इतना पेट दर्द हुआ, इतना पेट दर्द हुआ। मैंने कहा पता नहीं अनहाइजीनिक कंडीशन में बना उन्हें वीट खिला दी, अब एलेग्रा खाओ, अब इंजेक्शन लो, बुड़ 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 2 बजे तक कटी रही। रात के 2 बजे मुझे नींद आई, और सुबह मुझे पक्का था मेरी 250-300 शुगर होएगी एंड आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल और व्हाटएवर। बट व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई वाज टेकन अबैक। मेरी शुगर वॉज 100, जो कि आज भी नहीं होती है, इट वॉज 102 और समथिंग, और मेरा सिर ऐसे लाइट था जैसे कि एक न्यूली बॉर्न बेबी का होता है जिसको भी कोई टेंशन ही नहीं हुई लाइफ में। मैंने कहा जरूर खाने में कुछ था, स्टेरॉइड्स होंगे, फंसा दिया मुझे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि सारे घर में डॉक्टर्स कभी स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, कभी शॉट्स की बात करते हैं, कभी दवाइयों की बात करते हैं। मैंने कहा स्टेरॉइड्स होंगे और मेरी शुगर को कंट्रोल कर जाएगा, आप मुझे आओगे। 2 हफ्ते चले गए, मैं गई नहीं, उस रास्ते नहीं गई। दिल्ली की तरफ हम जाते ही कम थे, एम्पायर स्टेट में तक गुरुजी बैठते थे 2006 में। एंड देन 2 हफ्ते के बाद वही आंटी जो मुझे लेके गई हमें DLF क्लब के सामने मिली, मैं बच्चों को स्विमिंग कराने गई, तो कह रहे ओ तू आई क्यों नहीं? मैं क्या क्यों, मैं क्यों जाऊँ? तो मैंने कहा ये आंटी भी क्यों पुश कर रही है? तो शी सेज तेरे को पता है 2 हफ्ते में 3 बार गुरुजी ने तेरा नाम बोला है, बोला गवांडिया में लेके क्यों नहीं आऊंगी तू? मैं तो गवांडी क्या होता है? तो कहते नेबर। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक चलता है। तो मैं कहते आज थर्सडे है और तू 2 हफ्ते पहले थर्सडे को ही गई थी, तो तू जा, तू आज ही जा। मैंने कहा ऐसे चली जाऊँ, बिकॉज आई वॉज इन माई केस। नो घर जा, क्योंकि आंटी बड़ी उम्र की है मुझसे, तो मतलब आई हैव टू टेक हर कमांड। तो घर जा और अनिल दिनाल तू जा। तो मैं कहा चलो, ऐसे बुलावा था कि गुरुजी ने जैसे मुझे पकड़ लिया, उधर ही क्लब के उधर ही पकड़ लिया। और वो दिन जो 2 हफ्ते का गैप, और आज कितने 12 साल या जितने भी हो गए, शायद ही कोई हफ्ता होएगा कि मैंने लंगर ना खाया हो। आस्ते आस्ते जर्नी शुरू हो गई गुरुजी के साथ। 2.5-3 महीने के बाद मैं ना अपने ब्लड नहीं निकाल पाती थी, जो टेक्नीशियंस होते थे, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स हाई की वजह से मेरा काला गाढ़ा खून आता था उसमें ट्यूब्स में, और मेरी वेन्स कोलैप्स करती थी। तो एक जगह मारते थे, इधर मारते थे, इधर मारते थे, तब जाके इतना सा ब्लड आता था। तो 2.5 महीने के बाद लंगर खाने लग गई जब मैं, तो
मैं गई तो टेक्नीशियन ने बोला बैठ जाओ, मुझे एंड में बिठा देते थे लाइन में क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा लगना है, तो सब एवरीबडी न्यू मी। तो उसने निकाला और जैसे दूध का झाग होता है लाइट पिंक कलर का, मतलब वैसा ब्लड मेरा निकला एंड आई वाज लाइक ये मेरा ब्लड है, ये कैसे हो गया। और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 800 से 500 के आसपास अटक गए थे, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद इन 2.5 months they came down to 105। जय गुरु जी। ये कोई दवाई नहीं कर सकती, ये सिर्फ उनकी कृपा कर सकती है। और इस तरह जर्नी 3-3.5 महीने हुए थे। तो आप में से कई जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं, तो सामने एक प्लॉट है, अब वहाँ पर हम जाके हाथ धोते थे लंगर के बाद, बाथरूम भी था वहाँ पर। अभी तो मैं गई नहीं 4-4.5 साल से इंडिया, सो आई हैव नो आइडिया। हम वहाँ से हाथ धो के गुरुजी से आज्ञा लेने आते थे। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी सामने वाली जो एम्पायर स्टेट में। तो हम ऐसे फोल्डिंग चेयर पे बैठ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला फिर कार में, एंड आई विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स, इतना कम कि मेरे साथ वाले भी संगत को नहीं पता। मैं कहा आ तो जाते हैं हम फ्री का लंगर खाने, क्योंकि गुरुजी तो पैसे मांगे ही नहीं हमसे 4 महीने से। तो मैंने कहा आ तो जाते हैं हम लंगर खाने फ्री का, पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं, हमें गुरुजी प्यार भी करती हैं या नहीं। और मुझे तो आज तक मिसेस मीरा बोलते हैं, आंटी तो बोलते ही नहीं। तो हम तो इनके भक्तों में नहीं। आई थिंक वी शुड स्टॉप कमिंग, यू नो, डोंट गेट ड्रैग्ड कि अब 4 महीने से आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा कन्विंस हुए कि सही कह रही है ये। तो हम इन्हीं आज्ञा लेने गए। अब गुरुजी तो सब जानते हैं, अंतर मन क्या, वो तो अंतर मन हम जो सोचने वाले हैं वो भी जानते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हैं हमारी पुरानी संगत के, जिससे कि आपको आगे फायदा होता है, बिकॉज यू आर बेटर लर्नर्स देन अस। वी लर्न ठोकरें खा खा के, जैसे बच्चा ठोकर खा खा के। तो मैं जब उस दिन आज्ञा लेने गई तो गुरुजी उन दिनों में जब किसी की शादी ब्याह या कुछ होता था तो उस संगत कुछ कार्ड्स देती थी गुरुजी को, किसी को गुरुजी बांटते थे, सबको नहीं, क्योंकि इतनी संगत कहाँ। तो एक आंटी है, आप सबको पता होगा शायद, पायलट आंटी, तो उनका कॉन्सर्ट था, इसका सिंगिंग कॉन्सर्ट था। तो गुरुजी कुछ संगत को बांट रहे थे। अब मैं तो ना आंटी को जानती ना कुछ जानती, मैं तो लंगर खाने गई थी क्योंकि मेरे ट्राइग्लिसराइड्स नीचे हो गए थे एंड मुझे अच्छी लगती थी दुनिया, खुशबू से भरी, और यू नो एक पीस ऑफ माइंड आ गया था यहाँ जाके। तो गुरुजी मुझे कहते हैं ऐसे कार्ड मेरी तरफ बूम करके ऐसे कहते हैं, एलो जोर आंटी, लव लेटर मेरी तरफों दी। एंड जो संगत वहाँ 50-60 लोग बैठे थे कहते लव लेटर जोहर आंटी, आज तो आपकी डबल प्रमोशन हो गई। गुरुजी कार्ड दे रहे हैं, बट क्योंकि मैंने बोला था ये गुरु मुझे प्यार भी करता है या नहीं, और मुझे आंटी क्यों नहीं बोलते, आई वाज क्रेविंग कि गुरुजी मुझे भी आंटी बोले, यू नो, मैं क्यों मिसेस मीरा जोहर। तो उस दिन बाहर आई संगतें और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा, तूने क्या सोचा था, क्या बोला था। मैंने कहा मैंने तो ऐसे बोला था 10 मिनट पहले। कह रहे आंसर मिल गया, आप इनकी लिस्ट में हैं। You don't have to think negative when you come to गुरुजी। गुरुजी ही आपको घर से ला रहे हैं। इस तरह करते करते गुरुजी ने मेरा कितना पाठ करा मुझे आज भी नहीं पता। वो कहते हैं ना, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हम जन्मों जन्मों तक इनका प्रणाम करते रहे तो भी शायद कम है। मेरा 2 साल के बाद बहुत सिर दर्द हुआ और आर्टेमिस हॉस्पिटल है वहाँ पर, एनीबडी कैन गो एंड चेक द CD। ब्रेन का मेरा CD का उन्होंने CD बनाई, MRI कर रहा है। एंड दे कॉल्ड माय हस्बैंड एंड दे सेड, व्हेन डिड योर वाइफ गेट ऑपरेटेड, हर स्कल हैज बीन ओपन्ड बिकॉज आई हैव स्कार्स। मेरे स्टिचेस हैं, मेरा आज तक ब्रेन नहीं ओपन हुआ, मेरा आज तक ब्रेन नहीं ओपन हुआ। वो मेरा ट्यूमर रिसीड हो गया। अब कहते हैं कि जितना एक क्वार्टर होता है उस साइज का रह के रिसीड हो गया, अंदर दब गया अपने आप। कहाँ गया मुझे नहीं पता, बस मुझे एक इंसिडेंस याद है कि एक दिन मेरा बहुत सिर दर्द था और गुरुजी ने एक टीनेजर बच्ची थी 17-18 साल की, और मैं गुरुजी के ऐसे बैठी हुई थी, बोल तो कुछ सकते नहीं थे, इस तरह बैठी थी। और गुरुजी ने उस बच्ची को बुलाया और गुरुजी ने बोला मेरा सिर दबा। वो बच्ची इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं सिर दबाने के लिए।
उसके हाथ फ्रेग्रेंस से भर गए गुरुजी की। और उस दिन के बाद मुझे उतना सिर दर्द नहीं हुआ। मतलब आज तो होता ही नहीं, लेकिन मैं उस टाइम 6-7 की बात बता रही हूँ, मुझे वो सिर दर्द नहीं हुआ। सो गुरुजी ने एक एक करके चीज़ें काटी, फिर मुझे दर्शन दिए अमेरिका आने के लिए वापस। मैं अमेरिका आई, मुझे अमेरिका का मंदिर दिखाया। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था 2007 में। और जाने से कुछ दिन पहले जिस आंटी के थ्रू मैं गई थी, उसको बोला कि जल्दी है जो आंटी एन कुछ नहीं पता सी इतना की होने वाला है। मैं तेन जीवन दान दिता है तो मैं एक नहीं, मैं 4 जीवन दान दिता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो सारा परिवार बच जाता। गुरुजी अपने मुंह से कह के गए। और 14 मई को गुरुजी बड़े मंदिर आए थे, जस्ट लाइक दैट, जबकि गुरुजी सिर्फ फिजिकली आते थे बड़े फंक्शंस में। और हम 5 कपल्स को गुरुजी ने बिठाया अपने पास, सारी संगत को बाहर, उनमें से मैं और मेरे अंकल भी थे। और गुरुजी ने मुझे बोला, वत दस तेरे घर में की किता। उन दिनों में मेरे घर में आई वाज लाइक, गुड़गांव में पहला घर था जिसके कि घर में गुरुजी ने सत्संग में त्रिशूल दिया था सारी संगत के सामने। इट ट्विंकल्ड लाइक अ लाइट, इसी साइज का स्वरूप है मेरे घर में, और सारी संगत के सामने आया था। और एक और दूसरा स्वरूप था इतने साइज का, शायद इस साइज का, उसमें शिवलिंग बने थे। और सब संगत ने देखा तो मैंने बोला, गुरुजी तुसी मनु है देता, मेरी तो अच्छी किती, होर की किता है किता ओ किता, बहुत चीजें जैसे हम बोलते हैं। 20-25 मिनट मैंने बोला। कहते हम सुन ले, तू तब तक चलेंगे जब तक सत्संग करेंगे, तेरा काम सिर्फ सत्संग करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उस टाइम मुझे लगा कि गुरुजी जहाँ भेजेंगे ये मेरी सेवा। मैंने दुनिया छोड़ दी, सिर्फ गुरु के पीछे भागना शुरू कर दिया। झुग्गी से लेके महलों तक गई मैं, इंडिया से लेके अमेरिका। मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए विजिट पे आती थी, गाड़ियाँ रेंट करके सब तरफ जाते थे गुरुजी के लास्ट वर्ड। लेकिन 2010 में जब मैं वापस 9 में दिसंबर में इंडिया से अमेरिका मूव हुई, तो आई लॉस्ट अ ब्रदर in like 10 days after moving, and we had to go back. We were all shaken. And 10 में जनवरी में गुरुजी मेरे को सपने में आते हैं। मुझे कहते हैं ऐसे चेयर के ऊपर पैर रख के, और मुझे कहते हैं चल खड़ी हो जा सपने में। और मैं रोए जा गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते खड़ी हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हम तू सत्संग करता है। तो मैंने कहा गुरुजी मन नहीं आता सत्संग करना, भाई इंडिया में तो कितनी केटरिंग होती है, फूल वाले ये वाले, हम यहाँ पर कहाँ। मैं सपने में ही मैंने तो बोल दिया। तो गुरुजी कहते तो तू की कर रहा है, 2 फूल के 2 दिए, संगत में भेजनी है, कोने कोने तक चादर लगा। एंड ही वाज इन माय ड्रीम स्टैंडिंग इन माय बेसमेंट, जहाँ ये बेसमेंट था। सुबह उठी मैंने अपने, मेरे हस्बैंड तो इंडिया में थे क्योंकि मेरे ब्रदर का सारा वाइंड अप कर रहे थे। तो कह रहे ठीक है मैं आता हूँ, तो फिर कुछ करते हैं। हमारे पास आजकल इतने सुंदर फैंसी गुरुजी के चोले आ गए हैं, कुछ नहीं था, चादर तक नहीं थी घर में, क्योंकि आई जस्ट मूव्ड बैक आफ्टर 6 or 7 years। गुरुजी ने तिनका करके 1 महीने में सब कुछ जमा करा दिया। और जो मैंने गुरुजी का झूला बनाया वो तो हमारे बैकयार्ड में स्नो में धंसा हुआ था। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, कहता मेरा नहीं है, जो मर्जी कर दो इसका। मैंने कहा तो आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किसका है? उसने हमसे पहले वाली टेंडेंट्स को जापानीज थे उनसे पूछा, कहते हमारा भी नहीं है। गुरुजी ने वो शायद आसन अपने लिए, हमने उसको वापस से रीपेंट करके बेच एक चीज गुरुजी ने, मतलब मेरे कहने का मतलब है मटेरियलिज्म जो है जिसके पीछे हम भागते हैं वो आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगा जितना आपको चाहिए। जब गुरु जी आपके साथ है, जब गुरु आपके साथ होते हैं, जब गुरु की कृपा आप पर होती है। हु और रू, हु मतलब अंधेरा और रू मतलब डिस्पेल। सो हु डिस्पेल्स द डार्कनेस कैन बी हेल्थ इश्यूज, द डार्कनेस कैन बी एनीथिंग। गुरु जी ने मुझे 1 बार नहीं 3 बार जीवन दान दिया। पहली बार जब खुद बोला, ट्यूमर से बचाया। सेकेंड टाइम बड़े मंदिर में मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ। इट वॉज अ स्लाइट पैरालिसिस, बट माई रिपोर्ट्स आर ऑल नेगेटिव। और आपके कंटिन्यूएशन में मैं बताती हूँ, मेरा भी 22 सितंबर को लंप था, मेरा बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, एंड यू नो नियर 100% आई वाज डिक्लेयर्ड कैंसर। लंप निकला,
मेजर ऑपरेशन, इसीलिए मैं आ नहीं पाई, आपने बुलाया। मैं आज 1 साल के बाद आ रही हूँ न्यू जर्सी। गुरुजी ने मुझे रोका हुआ था, अंकल को याद है या नहीं, बहुत टाइम हो गया मंदिर आए, जिसे आज गुरुजी ने वो बैरियर तोड़ा मेरे लिए, मुझे कृपा दी है। और जब मेरा सारा हुआ तो एवरीथिंग वाज नेगेटिव। मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से और जो मेरे सिम्टम्स थे, आई वाज 99% कैंसर। और मेरी ब्लड रिपोर्ट आज भी बताती है, मेरे जो एक पता नहीं कौन सी चीज़ है वो इतनी हाई है कि इट शोज दैट आई एम कैंसर पॉजिटिव, बट एक्चुअल कैंसर इज नेगेटिव। तो वो अंश है, वो बीज है डेफिनेटली, लेकिन गुरुजी मुझे घुमा घुमा के अपने इर्द गिर्द रख के, संगतों के साथ बिठा के मेरा काट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 2 तरह की बेड़ियां होती हैं, एक होती है लोहे की बेड़ियां जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म है, लेकिन उन लोहे की बेड़ियों को हम सोने की बेड़ियों में चेंज करते हैं जब हम सतगुरु की शरण में होते हैं और जब उनकी कृपा होती है। वी कैन नॉट फोर्स गुरुजी, बट उनकी मेहर है, यही सबसे बड़ी बात है। गुरुजी इसी तरह हम सबको जोड़े रखें, कभी किसी पे कष्ट ना आए, और आप जितनी संगत बढ़ा सकते हैं। मैंने उस टाइम 2-3 लोगों को कांटेक्ट किया था 2010 में। आज मैं हैरान होती हूँ न्यूयॉर्क की संगत से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, न्यू जर्सी की संगत। मुझे जानते भी नहीं यहाँ पर, बट आई फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि उस समय गुरुजी ने, जब यहाँ पर गुरुजी का कुछ नहीं होता था, तो गुरुजी ने मुझे चूज करा, मेरे से सेवा ली, मेरे को दर्शन दिए, और मेरे कितने कार्ड उस चीज में हुए हैं शायद मैं भी नहीं जानती। सो जस्ट कीप कमिंग, लंगर में ही सारी शक्ति है। मैं आज भी इतना मीठा वीट सब कुछ खाऊंगी, चाहे गुरुजी फिजिकली मत समझे, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, मेरी हेल्थ बेटर ही होएगी कल। आते रहिए, जाप करते रहिए, लंगर खाते रहिए, और बिल्कुल सरेंडर के रास्ते पे चलिए। सरेंडर इज वेरी डिफिकल्ट, किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। एंड अनकंडीशनली लव हिम। दुख है तो भी प्यार करो। जब मुझे एक दिन पहले भी 21 को हॉस्पिटल, 22 को 5 बजे एडमिट होना था, मुझे एक संगत का फोन आया, आंटी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डरूं क्यों, अगर मुझे तकलीफ होगी तो गुरुजी दे रहे हैं ना, मेरा ही पाठ करेंगे तो उनको भी तो होगी, तो वो मुझे कभी दुख नहीं देंगे। आई वाज सो पॉजिटिव। और जब मैं कार से निकली हूँ जाने के लिए हॉस्पिटल, अ बटरफ्लाई केम, इट किस्ड मी एंड इट वेंट अवे। और वहाँ मैं ओटी के सामने खड़ी हूँ, तो एक बहुत दूर, जैसे आपका डबल साइज हो जाए घर का, गैलरी सी थी, वहाँ पर एक नर्स सुबह 6 बजे अपना रूम खोल रही है, उसका रूम नहीं खुल रहा, एंड इतना बड़ा पिंक रोजेस का बुके विद अ टेडी बेयर। टेडी बेयर मींस अगेन लव यू, एंड पिंक बुके लेके खड़ी हो, डोर खोले जा रही है, शी स्लैम्ड द डोर, शी डिड एवरीथिंग, द डोर डिड नॉट ओपन 6 o'clock। हर तरफ तो चारों पास से गुरुजी है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास पक्का कर लो कि गुरु को भी आपके साथ आना चाहिए।